Hello, students. I am once again in communication with the students of class 8th. All the students of class 8th are welcome on the portal of Navjyoti Global Schools. I am author Arun Chadda. I have been teaching you earlier. Many of you know me quite well. Today's topic is the best Christmas present in the world. You can see the page on the screen. We'll be taking up the first part. The chapter is from book Honeydew. I spotted it in a junk shop in Bridport. मैंने उसको एक जंक शॉप में, एक कबाड़ी की दुकान में ब्रिडपोर्ट पर देखा. ए रोल टॉप डेस्क, एक ऐसा डेस्क जिसका टॉप जो है रोल हो सकता था. द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक. और वो जो ब्रिडपोर्ट पे शॉप पे जो डीलर था उसने बताया कि ये 19वीं सदी का बना हुआ है और ओक वुड का बना हुआ है. आई हैड वॉन्टेड वन, मुझे एक की ज़रूरत थी, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव. लेकिन ओक वुड का बना हुआ सामान काफ़ी महंगा था. दिस वन वॉज इन ए बैड कंडीशन, ये थोड़ा ख़राब था. द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, जो रोल टॉप था, जो डेस्क था, वो ऐसा था जिसको आप रोल कर सकते थे और वो कई पीसेस थे. उसमें कोई उन्होंने हिंजेस वगैरह लगाई होंगी जिससे वो जॉइन करते होंगे, विद विच यू कैन ओपन एंड फोल्ड इट. One leg clumsily mended, scorch marks all down one side. एक लात जो थी वो क्लमजीली का मतलब होता है लूजली, लटक रही थी. एक लात जो है वो लूजली लटक रही थी. स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और उसके ऊपर एक साइड पे मार्क्स थे. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और बड़ा थोड़े पैसों में वो उपलब्ध थी. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट. मुझे लगा कि इसको अगर मैं ले जाऊं तो मैं ले जाके ठीक कर सकता हूं. इट वुड बी ए रिस्क, ए चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट. हालांकि रिस्की भी है, ठीक नहीं हो सकती. एक तरह का चैलेंज भी था कि अगर मैं लेके जा रहा हूँ तो आई शुड बी एबल टू रिपेयर इट, बट आई हैड टू हैव इट. मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ये उससे ख़रीदनी चाहिए. आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम. मैंने उस व्यक्ति को पैसे दिए और वो जो रोल टॉप डेस्क था उसको उठा के अपने काम के कमरे पे मैं लेके आया, एट द बैक ऑफ द गैरेज, और गैरेज के पीछे. आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव. क्रिसमस से एक दिन पहले शाम को मैंने जो है उसके ऊपर काम करना शुरू करा. क्रिसमस 25 दिसंबर को होता है. 24 तारीख शाम को मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू करा, ऐसा लेखक का कहना है. आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स. मैंने ऊपर का जो उसका हिस्सा था टॉप, वो रिमूव करा और उसके नीचे जो ड्रॉर्स थे उनको निकाला. द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. तो विनीर यहाँ पर बोलते हैं जो प्लास्टिक, या आपने देखा होगा नए सामान के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है प्लास्टिक की, वो कहीं से उधड़ रही थी, कहीं नहीं थी, तो लगभग उधड़ी हुई थी वो. एंड लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी. और मुझे ऐसा लगा कि पानी की वजह से ये ख़राब हो गया है. Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. कुछ आग और कुछ पानी ने
एविडेंट नज़र आ रहा था, इस डेस्क को थोड़ा सा ख़राब कर दिया। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट, और जो लास्ट ड्रॉर थी उसमें वो अटकी सी हुई थी। स्टक फास्ट का मतलब यहाँ पे अटकना है। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने कोशिश करी कि जितने आराम से वो खुल सकती हो उसे खोलें। इन दी एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, आराम से तो वो खुली नहीं, फिर उसके बाद ब्रूट फोर्स का मतलब मैंने पूरी ताकत लगा दी। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द सेल ऑफ माई फीस्ट एंड ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस, मैंने ज़ोर से एक मुक्का मारा और जो है उसके बाद ड्रॉर जो है वो एकदम खुल गया और अंदर उसके जो गहराई थी सारी दिखाई देनी शुरू हो गई। अंडरनीथ ए सीक्रेट ड्रॉर, उसके अंदर नीचे एक और सीक्रेट ड्रॉर था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, उस सीक्रेट ड्रॉर में एक शायद कुछ रखा हुआ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, मैंने हाथ डाला और उसके अंदर से एक छोटा सा काला टिन का डिब्बा निकला। सेलो टेप्ड टू द टॉप, sellotaped to the top of it was a piece of lined note paper, और उसके ऊपर एक छोटा सा कागज़ लिखा हुआ रखा हुआ था। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, किसी ने कामते हाथों से लिखा था, जिम्स लास्ट लेटर, जिम की आखिरी चिट्ठी, रिसीव्ड जनवरी 25 जनवरी को जो प्राप्त हुई 1915, टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे साथ इसको दबा दिया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी, मुझे पता था कि ये गलत है जो मैं कर रहा हूँ जब मैंने उस डिब्बे को खोला। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, लेकिन क्यूरियोसिटी जिज्ञासुपना जो मेरे अंदर था, मेरी जो जिज्ञासा थी उसने टेक ओवर कर लिया, और जो मेरे मन में डाउट थे उसको उसने ओवरटेक कर लिया और मेरी हेजिटेशन को ओवरटेक कर लिया। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, उस डिब्बे के अंदर एक एनवेलप था। द एड्रेस रेड, और उस पर एड्रेस लिखा हुआ था, मिसिस जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top, December 26, 1914. तो जो उसका लिफाफा था उस पर एक मिसिस जिम मैकफरसन का एड्रेस था, जो शायद 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट कोई जगह होगी, डॉर्सेट, वहाँ रहती थी। और मैंने उस लेटर को खोला, उसमें लिखा था इन पेंसिल and dated at the top, December 26, 1914. उसके बाद मैंने उसमें जो पत्र लिखा था वो शायद कुछ इस प्रकार था। डियरेस्ट कोनी, I write to you in a much happier frame of mind, कि कोनी मैं तुम्हारे को बड़ा अच्छा इस वक्त मेरा मन है ये लिख रहा हूँ, बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन, क्योंकि कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ मेरे साथ अभी हुई है। दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जो मुझे तुम्हें तुरंत बतानी चाहिए। ये पत्र में लिखा हुआ था। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस येस्टरडे मॉर्निंग, हम सब अपने गहरे गड्ढे, ट्रेंचेस को बोलते हैं, उनमें खड़े थे। जनरली सोल्जर्स लोग जो है ये ट्रेंचेस बनाते हैं, जिसके अंदर उन्होंने अपनी गन्स वगैरह उसके बाहर माउंट की होती हैं।
तो अगले दिन जब हम अपनी ट्रेंचेस में खड़े थे, क्रिसमस मॉर्निंग, इट वाज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट। एकदम शार्प डे था, डे में ठंडक थी, खूबसूरत सुबह थी, सूरज। क्रिस्प डे का मतलब ये एक तरह की अतिशयोक्ति है कि किसी दिन हमारे को अपने आसपास का वातावरण बड़ा सुंदर दिखता है जब हमारा मन शुद्ध होता है। तो इसी तरह की कुछ इस राइटर की परिस्थिति थी। एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, और बड़ी खूबसूरत सुबह थी जैसे मैंने पहले इस तरह की कई सुबहें देखी थी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और ठंड भी थी। फ्रॉस्ट का मतलब बर्फ़ भी कहीं कहीं जमी हुई थी, जैसे कि एक क्रिसमस की सुबह होनी चाहिए। सूरज चमक रहा होगा, मौसम साफ़ होगा, लेकिन आपने देखा होगा यूरोप वगैरह में अक्सर इन दिनों में बर्फ़ पड़ी होती है। तो इट वॉज़ ए फ्रॉस्टी मॉर्निंग। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट, बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू से इज़ दैट फ्रिट्स बिगैन इट। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये जो पत्र में जिसने पत्र लिखा है वह संबोधन कर रहा है कोनी को, और उसको बता रहा है कि मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि शुरू तो मैंने किया था, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद फ्रिट्स ने शुरू किया था। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट। किसी ने देखा कि सामने जो ट्रेंचेस हैं वहाँ पर किसी ने सफ़ेद झंडा हिलाया। सफ़ेद झंडा जब हम हिलाते हैं किसी की तरफ, तो ये एक तरह से शांति का संदेश होता है कि भाई हम शांति चाहते हैं। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। शायद ये लेखक जो था बॉर्डर पे था, ट्रेंचेस में था, सोल्जर होगा, सामने बंदूकें माउंटेड थी, और बीच में नो मैंस लैंड थी, और उस पार कोई दूसरे देश के लोग थे जो वहाँ से इनको सफ़ेद झंडा दिखा रहे थे। शायद इनसे कुछ बातचीत करना चाहते होंगे क्योंकि क्रिसमस का दिन था। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड नॉट गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक। तो हमने सुना तो हमसे भी नहीं रहा गया, हमारे में से भी कुछ लोग बोले, सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट, वी ऑल डिड, बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग। एक आदमी बड़ा सा, उसने ग्रे रंग का एक फुल कोट डाला हुआ था और वाइट फ्लैग, शांति का संदेश देने वाला झंडा हिला रहा था। डोंट शूट लैड्स, गोली मत चलाना बच्चों, someone shouted, and no one did. Then there was another, Fritz up on the parapet, and another. जो फ्रिट्स इस साइड से जो शायद सीना को लीड कर रहा था वो भी बाहर आया। कीप योर हेड्स डाउन, और सबको बोला अपने सर नीचे रखो। आई टोल्ड द मैन इट्स ए ट्रिक बट इट वॉजंट। मैंने सबको कहा ये एक ट्रिक भी हो सकती है। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग ए बॉटल अबव हिज हेड। एक जो उस पार जर्मन लोग थे उनमें से एक बोतल को हिला रहा था। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, टॉमी ये क्रिसमस का दिन है। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज। तो यहाँ पर ये स्नैप्स इसने जो लिखा है इसको शायद ये चीज़ स्नैप्स, चीज़ बॉल्स टाइप्स होती हैं। वी हैव सॉसेज, और सॉसेजेस भी हैं इनके पास। वी मीट यू, येस। बाय दिस टाइम देर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन दैम। हमने कहा हाँ तुम आके हमें मिल सकते हो। तो बहुत सारे, कोई बंदूकें नहीं थी उनके पास, वो नो मैंस लैंड के ऊपर आगे और हमारी ओर बढ़ रहे थे। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज़। और हमारे इस साइड पे जो मॉरिस था वो भी बाहर आया। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग दैम। कोई उनको नहीं रोक पाया। आई वॉज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप दैम देयर एंड देन। मुझे उन्हें रोकना चाहिए था। आई सपोज
but the truth is that it never even occurred to me. और सच्चाई ये है कि मेरे को ये ख्वाबो ख्याल में भी ख्याल नहीं आया कि मैं इनको रोकूं. I should all along their line and ours. I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats, meeting in middle. हमारे साइड के लोग जिन्होंने खाकी कोट्स डाले हुए थे, उन्होंने ग्रे कोट्स डाले हुए थे जर्मन्स ने, एंड आई वॉज वन ऑफ देम. आई वॉज पार्ट ऑफ दिस. इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस. हमारे बीच में जो युद्ध चल रहा था, उस युद्ध के अंदर क्रिसमस वाले दिन कहीं से हमारे अंदर एक शांति का एलिमेंट आया. यू कैनॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी. कोनी, तुम मान नहीं पाओगी माई फीलिंग्स एज आई लुकड इन टू द आइज ऑफ फ्रिड्स ऑफिसर. और मेरे को जब मैंने आँखों में उन जर्मन्स की देखा, हु अप्रोच्ड मी हैंड आउटस्ट्रेच्ड, आगे आए, हैंड्स वुल्फ ही सैड, और हमारे से हाथ उन्होंने मिलाए. ही सैड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट. मेरे हाथ को उसने जिसे कहते हैं बड़े प्रेम से होल्ड किया. आई एम फ्रॉम डेसलडॉर्फ. आई प्ले द सेलो इन दी ऑर्केस्ट्रा. हैप्पी क्रिसमस. उसने कहा मैं डेसलडॉर्फ, हम उनका कोई शायद बैंड होगा, ग्रुप होगा, या रेजिमेंट भी हो सकती है, और मैं वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा के अंदर सेलो बजाता हूँ. आपको जो है मुबारक हो क्रिसमस की. I think we should conclude it till here. Note down some difficult words. We will take the next part in my next video, because this chapter is quite lengthy. It is 9 pages, and I would like or request you to do it nicely. If you review your book, in the book there are some difficult words with meanings that are given on every page. You need to write them and cram them. Try to put them into your memory. Try to put them in your vocabulary system, so that you can communicate well with the people. When you communicate to the people, try to use these words also. So it will enrich you. It will enrich your vocabulary. You will be able to communicate better with people, construct better sentences and construct better compositions. तो फर्स्ट वर्ड इज स्पॉटेड. स्पॉटेड का मतलब किसी चीज़ को देखना, अचानक कुछ आपको दिखाई दे जाता है. स्कॉच मार्क्स का मतलब बर्न मार्क्स. स्कॉच मार्क्स का मतलब बर्न मार्क्स. क्लमजीली का मतलब ऐसे लूजली डैलिंग, कोई काम डैंगलिंग, या कोई काम जो अच्छे ढंग से नहीं किया जाता. मान लो आपने एकदम ऐसे ढीले ढीले हाथों से ग्लास को पकड़ा और ग्लास गिर गया, तो इसका मतलब क्या है? हैंडलिंग द ग्लास क्लमजीली. तो क्लमजीली का मतलब ढीले ढाले हाथों से किसी काम को करना. मेंडेड. मेंडेड का मतलब बदलना. जब हम किसी वस्तु में कोई बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, किसी चीज़ को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो उसका मायने होता है हम उसको मेंड करने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे इस पाठ्यक्रम में किसी ने उस टेबल को क्लमजीली ठीक करने की कोशिश करी थी. तो गैरेज. गैरेज यहाँ पर हम जनरली गैरेज तो मानते हैं जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी की जाती हैं, लेकिन यूरोपियन मुल्कों में, बाहर के मुल्कों में गैरेज हर घर में होता है, जहाँ पर लोग, इट इज़ नॉट ए जंक यार्ड, लेकिन लोग अपने कुछ टूल्स वगैरह या ऐसी चीज़ें जो दिखने में थोड़ी रफ़ हैं और लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस्तेमाल करना पड़ता है, तो गैरेज शब्द को इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है. विनीर, मैंने आपको बताया, एक प्लास्टिक की लेयर जब आप नया सामान ख़रीद के लाते हो, आपने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के ऊपर भी देखा होगा, लगी सी हुई होती है, फिर धीरे धीरे आप उसको उतार देते हैं. या कोई मेटल की चीज़ें होती हैं तो कई बार ये प्लास्टिक की लेयर उन मेटल की चीज़ों पे भी लगी होती है, उसको बोलते हैं विनीर.
रिवील, रिवील का मतलब किसी चीज़ का उत्पत्तित होना या दिखाई देना, या जो छुपी हुई हो और वो दिखाई देना, दैट इज़ रिवील। और शैलो, शैलो का मतलब छोटी सी और जिसमें से पर्याप्त स्थान ना हो, ऐसा स्थान। उससे अगला शब्द आप जो नोट कर सकते हैं, बरिड। बरिड का मतलब दबाना, बरिड का मतलब दबाना। क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी का मतलब जिज्ञासा, जिज्ञासा का होना। क्यूरियोसिटी का मतलब जिज्ञासा का होना। फ्रेम ऑफ माइंड, ये एक एक्सप्रेशन है, फ्रेम ऑफ माइंड। हमारे दिमाग की एक पर्टिकुलर समय पर जो व्यवस्था होती है उसको हम फ्रेम ऑफ माइंड कहते हैं। अशेम्ड, अशेम्ड का मतलब शर्मसार होना। हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें लगता है भाई ये काम मैंने ठीक नहीं किया, तो वी फील अशेम्ड। तो शर्मसार होना, शर्मिंदा होना, तो ये अशेम्ड का मायने है। पैरापेट, पैरापेट जो है परछत्ती को कहा जाता है। आपने देखा होगा विंडोज़ के ऊपर एक छोटी सी परछत्ती लगी होती है, उसको पैरापेट कहते हैं। यहाँ पर इस पाठ्यक्रम में जो ड्रेंचेस थी, जो ट्रेंचेस थी सोल्जर्स की, उसके ऊपर उन्होंने हो सकता है कोई प्लेन स्थान बनाया हो जहाँ पर अपनी गन्स वगैरह माउंट किए हों, तो शायद पैरापेट ये उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। या पीछे की साइड, आप जब ट्रेंच के अंदर खड़े हैं तो आपने अपने ऊपर एक हल्की सी आड़ बना ली हो, तो द पैरापेट हैज़ बीन यूज्ड हियर इन दैट सेंस। अकर्ड, अकर्ड का मतलब अचानक ध्यान आना। अकर्ड का मतलब अचानक ध्यान आना। अप्रोच्ड, अप्रोच्ड का मतलब आप किसी को संबोधित करते हैं, संबोधन करना। अप्रोच का मतलब संबोधन करना। ग्रिपिंग का मतलब होता है किसी का हाथ कस के पकड़ना या किसी को कस के पकड़ना, दैट इज़ ग्रिपिंग। तो आज यहीं तक। कुछ शब्द जो आपकी किताब में लिखे हुए हैं, उन शब्दों को हर पेज पे साइड के ऊपर आपने देखा होगा, जो लेफ़्ट पेज है वहाँ लेफ़्ट साइड पर, जो राइट पेज है किताब की, वो राइट साइड पर वर्ड मीनिंग्स लिखे हैं, उनको भी आपने याद करना है और उनके वाक्य बनाने हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हर वीडियो में मैंने अपने बताया है कि लिखने पे ज़ोर इसलिए देता हूँ कि लिखने से आपके दिमाग की कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करती है। लिखने से आपकी जो सिस्टम के अंदर लैंग्वेज या लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, उसकी जो कंसेप्चुलाइजिंग एबिलिटी है वो इम्प्रूव करती है। बिकॉज लिखने से हमारा जो फोकस है किसी भी काम को करने का डबल हो जाता। तो इसको आप नज़रअंदाज ना करें और अच्छे ढंग से इस चैप्टर को करें। इससे रिलेटेड जो भी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं, सिंगल लाइन आंसर्स वाले, उसको आपके पास आपके नवज्योति ग्लोबल स्कूल द्वारा व्हाट्सएप किया जाएगा। आप हमारे पाठ्यक्रमों को आपके आसपास जो बच्चे हैं उनके साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्ञान वर्धन हो। जब आप उनके साथ शेयर करोगे तो तब भी आपका ज्ञान वर्धन होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। हैव अ नाइस डे। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस बुक वीडियो। इसमें सिर्फ बुक ही है और आगे शायद मेरा इंट्रोडक्टरी नोट हमारे जो एडिटर हैं प्रकाश सर, वो इसमें डालेंगे। मेरा जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है वो जब ये फाइनल वहाँ अपलोड होगा तो पता लगेगा। बट ही इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर टीम एंड ऑल दिस इज़ कमिंग टू यू
with the help and blessing of Dr. Paramjeet Singh. So have a nice day, enjoy your day, enjoy your work, upgrade your knowledge, be a big person. Thank you.